हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टडी क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 17 फरवरी को जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ पेपर का पूरा एनालिसिस देखेंगे। देखते हैं कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए हैं। तो बिना देरी स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में 17 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया पेपर, तो देखते हैं कितने सही किए। देखिए, जीके जीएस का क्वेश्चन है ये। इस पे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी भारत की पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैंगू झील है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, चिल्का झील। जिसने राइट ऑप्शन ए को सिलेक्ट किया है उसका आंसर सही है, ऑप्शन ए चिल्का झील। अगला क्वेश्चन आया था, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है। तो याद रखना है 7 रंगों से। जिसने ऑप्शन बी को सही किया है उसका आंसर बिल्कुल सही है, 7 रंगों से मिलकर बना होता है श्वेत प्रकाश। अगला क्वेश्चन कह रहा था, इसमें ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। जिसने ऑप्शन बी को सिलेक्ट किया है उसका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया के देश के तट पर स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था आपसे कि निम्नलिखित में कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सारे ही क्वेश्चन जो मैंने क्लास कराई है उससे सारे क्वेश्चन फंसे हैं, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं उसी क्लास से। जिसने भी मेरी क्लास देखी है उसके सारे ही क्वेश्चन सही हुए हैं। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था आपसे कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी। तो इसका राइट उत्तर था ऑप्शन डी, हरिसेन। जिसने ऑप्शन डी को चुना है उसका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी, हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति की रचना संस्कृत में हरिसेन के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि अंगूर की खेती, उपज, कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, विटिकल्चर कहते हैं इसको। ऑप्शन बी जिसने सिलेक्ट किया उसका आंसर बिल्कुल सही, ऑप्शन बी, विटिकल्चर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बैलाडीला की जो पहाड़ियां हैं जो बैल की कुबड़ की तरह दिखती हैं, पहाड़ियों की ये श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ में स्थित है। जिसने छत्तीसगढ़ को सिलेक्ट किया है उसका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। देखिए, अगला क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है। ये सारे क्वेश्चन मेरी क्लास से हैं, सारे क्वेश्चनों को मैंने अपनी क्लास में करवाया है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी जो है ये भारत से श्रीलंका को अलग करता है। ऑप्शन सी जिसने सिलेक्ट किया उसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाले एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। सोनपुर पशु मेला किस राज्य का है तो ये पूछा गया। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, बिहार। ऑप्शन डी जिसने चुना है उसका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी, बिहार। अगला क्वेश्चन आया था, विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व पुस्तक दिवस जो है वो 23 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। जिसने डी को चुना है उसका आंसर बिल्कुल सही है, 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। यह भी मैंने क्वेश्चन करवाया है। अगला क्वेश्चन कह रहा था, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कूल्हा कहा जाता है, वो किस राज्य की है ये पूछ रहा था इसमें।
तो ये है ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, जिसने ऑप्शन बी को चुना है उसका आंसर बिल्कुल सही है, हिमाचल प्रदेश की है ये। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है, ये भी क्वेश्चन मैंने कराया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। जिसने राइट आंसर सी को चुना है उसका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ था कि कुमार संभवन निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, महाकवि कालिदास। जिसने ऑप्शन बी को चुना है उसका आंसर बिल्कुल सही है, महाकवि कालिदास की रचना है कुमार संभवम। अगला क्वेश्चन इसमें दिया था नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को का पंजीकरण कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। ये दिया हुआ था 140 नंबर का ये क्वेश्चन था। तो इसमें ऑप्शन बी सही था, इसका ऑप्शन बी भुवनेश्वर उड़ीसा। जिसने ऑप्शन बी को चुना है इस क्वेश्चन में उसका आंसर बिल्कुल सही, ऑप्शन बी भुवनेश्वर में स्थित है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड का पंजीकरण कार्यालय। ये भी क्वेश्चन मैंने कराया है, सारे ही क्वेश्चन मैंने कराया है, और यूपी के जो भी क्वेश्चन आए वो भी मैंने कराए हुए हैं। अगला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ये भी क्वेश्चन मेरे क्लास में कराया हुआ है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन सी जिसने चुना उसका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा था किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, औपनिवेशीकरण कहा जाता है। देखिए उत्तर प्रदेश का ये क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में भदोही जिला किस कला के लिए प्रसिद्ध है ये पूछा गया है। ये भी मैंने क्वेश्चन कराया है। ये सारे ही क्वेश्चन मेरी वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे, सभी क्वेश्चन कराए हैं मैंने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कालीन बुनाई। उत्तर प्रदेश का जो भदोही जिला है वो कालीन बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। जिसने ऑप्शन डी को चुना है उसका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन इसमें था कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य का वृक्ष है, यानी राजकीय वृक्ष पूछ रहा था उत्तर प्रदेश का इसमें। तो ऑप्शन डी अशोक है। ऑप्शन डी जिसने चुना उसका आंसर बिल्कुल सही है, अशोक का वृक्ष। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा था कि सुराहा ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं, ये उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। यानी सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे ये कह रहा था कि सुराहा ताल अभ्यारण्य जो है ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। तो ये इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, बलिया। ऑप्शन डी जिसने चुना उसका आंसर बिल्कुल सही है, बलिया में था ये। राइट आंसर है बलिया। अगला क्वेश्चन कह रहा था निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, लिंक्डइन। ऑप्शन ए जिसने चुना है उसका आंसर बिल्कुल सही है। 146 का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रज भूमि के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सभी को पता होगा, ऑप्शन सी, भगवान कृष्ण की। मथुरा जो है वो भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, ऑप्शन सी। जिसने सी को चुना उसका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था आपसे कि अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। यह भी क्वेश्चन मैंने कराया है, यूपी के क्लास में मैंने ये क्वेश्चन कराया है। अकबर का मकबरा जो है वो सिकंदरा में स्थित है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। जिसने ऑप्शन डी को चुना है उसका राइट आंसर है बिल्कुल, अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है।
सारे ही क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं, सभी क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन को छोड़ के सारे ही क्वेश्चन मेरी क्लास से हैं, सभी क्वेश्चन। देखिए 149 ये भी मैंने उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन है और उत्तर प्रदेश स्पेशल में मैंने एक कराया हुआ है। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है हुरका बॉल, ऑप्शन बी राइट आंसर हुरका बॉल। यह भी क्वेश्चन मैंने कराया, हुरका बॉल, ऑप्शन बी जिसने चुना है उसका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी। यह भी क्वेश्चन मेरी क्लास से है, यह भी क्वेश्चन मैंने अपनी क्लास में कराया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर एनी बेसेंट। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने डॉक्टर एनी बेसेंट के सहयोग से की थी। ऑप्शन ए जिसने इस आंसर को चुना है, ऑप्शन ए को, उसका आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सेशन पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स, मिलते हैं अगले पेपर के एनालिसिस में।